सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक एशियन यूनिवर्सिटी है जिससे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यूजीसी नेट में भी इस विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की एक ही वीडियो में हम उन सभी टॉपिक को मात्र 15 से या 20 मिनट में रिवीजन कर लेंगे जहाँ से यूजीसी नेट में या फिर अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। इसका नाम 6, 7, 8 क्लास में एसएसटी की बुक में आ ही जाता है। लेकिन तब क्या होता है, तब हम इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि थोड़े से बच्चे होते हैं, बचपना होता है। लेकिन ये नहीं पता कि आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ये याद रखना है कि ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बेटा पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब तो समझते हैं ना। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पहले ही। ठीक है, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि तक्षशिला एक्चुअली यूनिवर्सिटी का नाम भी तक्षशिला है और उस एरिया का नाम भी तक्षशिला है। जो तक्षशिला है वो गांधार की राजधानी है। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? गांधार की राजधानी है। ये कैपिटल है गांधार की। ठीक है बेटा, गांधार की राजधानी। ये आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ पॉइंट बनाए जाते हैं और मेन मेन पॉइंट होता है उनको लिखा जाता है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी की खास बात है कि इसमें कोई भी परीक्षा की प्रणाली नहीं थी। मतलब विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के इसमें एडमिशन हो जाता था। तो भी कोई भी परीक्षा प्रणाली नहीं, प्रणाली नहीं। मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इस विश्वविद्यालय की खास बात है कि इसमें कोई भी डिग्री नहीं दी जाती थी। कोई भी डिग्री नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जैसे आप और भी विश्वविद्यालयों को देखिए जो कि एशियंट विश्वविद्यालय जैसे कि ये मिथिला है, अन्य है, तो उसमें डिग्रियां दी जाती थी, प्रमाण पत्र दिया जाता था कि इस विद्यार्थी ने स्नातक या परा स्नातक तक अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से कर लिया है। लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है, हाँ, इसमें आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि 16 वर्ष की कम आयु वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, 16 वर्ष की कम आयु वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं था। कम आयु वाले
विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं। मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम 16 वर्ष की माइनर आयु हुआ करती थी। ठीक है, इसके साथ ही इसमें बहुत ही रिसर्च स्कॉलर भी हुए हैं, कुछ विख्यात विद्यार्थी भी हुए हैं, तो उनके भी नेम पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं कि व्याकरण के जो फादर कहे जाते हैं, लौकिक व्याकरण के पिता, लौकिक व्याकरण के पिता आपने नाम सुना ही होगा, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि इसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे, इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। मतलब कि उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कौटिल्य। कौन बेटा? कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ये भी विद्यार्थी रहे हैं बेटा, ये भी विद्यार्थी रहे हैं इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। अच्छा, इन लोगों की बुक भी पूछी जाती है। तो कौटिल्य ने क्या लिखा बेटा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। ठीक है, ये अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको जानकर ये होगा कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। मतलब इसमें जो यूनान देश के थोड़े से कल्चर थे वो भी प्रयोग किए जाते थे। तो कहाँ से पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे, यूनानी संस्कृति से प्रभावित, संस्कृति, यूनानी संस्कृति से प्रभावित। मतलब यूनान के स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ने आते थे, तो वहाँ का भी कल्चर थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी में चला करता था। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी स्टार मार्क करने वाला है, क्या है कि सैन्य विज्ञान परीक्षण की ये प्रथम यूनिवर्सिटी थी, मेन केंद्र था, जिसे आप मिलिट्री साइंस या बोला जाता है। आजकल मॉडर्न यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होती है, तो सैन्य विज्ञान का परीक्षण का केंद्र था ये। आप लिखेंगे सैन्य विज्ञान के परीक्षण का केंद्र, परीक्षण का केंद्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में आर्यवर्त, जो कि भारत ही है लगभग लगभग, आर्यवर्त, ग्रीस, अरब, चीन, लगभग ग्रीस, अरब, चीन और आर्यवर्त के लगभग हर स्थान से लगभग 10,500 के आसपास कुल विद्यार्थी थे, या इससे भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,500 से 11,000 के आसपास स्टूडेंट थे। ठीक है, आप और लगभग 1,000 से ज़्यादा प्रोफेसर थे जो इन विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, प्रोफेसर। ठीक है, 1,000 से ज़्यादा प्रोफेसर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस राइटर भी हुए हैं और भी स्कॉलर हुए हैं, जिनके नेम बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये भी याद करने वाली बात है कि विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा नेम सुना होगा आप लोगों ने, विष्णु शर्मा, ये भी यहाँ के प्रोफेसर थे। और इनकी बुक का नाम है पंचतंत्र। आपने सुना होगा बचपन में दादा नानी पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, कुछ स्कूल बुक की सिलेबस में भी लगे रहते हैं।
तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, वो यहीं के प्रोफेसर थे। इसके अलावा आपने एक बहुत फेमस महर्षि के बारे में सुना होगा, जिन्हें हम कहते हैं महर्षि चरक। क्या कहते हैं बेटा? महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत। चरक और सुश्रुत ये यहीं के प्रोफेसर थे और इन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। आयुर्वेद पे बुक लिखी, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, कौमार बृहत्ति, इस प्रकार के ग्रंथ हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में 64 सब्जेक्टों की यानी 64 विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। 64 विद्या सिखाई जाती थी। ठीक है। प्राचीन समय में 64 प्रकार की विद्या कही गई है, वो 64 प्रकार की विद्या इस यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी। इसमें जो एडमिशन होता था वो बेटा मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता था। कैसे होता था? मेरिट बेस्ड एडमिशन। ठीक है। जो आजकल स्कूल कॉलेजों में मेरिट लगती है कैटेगरी वाइज, लेकिन हाँ इस टाइम पे कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरिट लगती थी। मेरिट ये लगती थी जब वहाँ एडमिशन होता था तो थोड़ा बच्चों से शास्त्रार्थ किया जाता था, उसके अनुसार मेरिट लगाई जाती थी और जिसका नेम आता था उनको एडमिशन दिया जाता था। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसे भी स्टार बना लीजिए, क्या कि WHS। क्या? WHS। अब WHS की फुल फॉर्म क्या है? WHS की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है बेटा? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कहां पर है बेटा? यूनेस्को। यूनेस्को कहां पर है बेटा? यूनेस्को। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को है, इसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में इसकी UNESCO। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को है, तो उसने क्या किया? इसको 1980 में 1980 में एक वैश्विक हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वो क्या करती है? इस प्रकार की जो प्राचीन धरोहरें हैं विश्व में हर देश में है, उनको अंडर में लेती है। उनके देखरेख का, उनके निर्माण का, बचाव का जो जिम्मा होता है ये यूनेस्को कंपनी लेती है। ठीक है। तो 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। एक ही वीडियो में जो मुख्य मुख्य बातें हमने विद पॉइंट के साथ पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हाँ कुछ सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे 64 विद्याएं तो कौन कौन से विषय पढ़ाए जाती हैं? तो गणित है, चिकित्सा शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, सैन्य विज्ञान है, इस प्रकार का। और हाँ इसमें विश्वविख्यात लाइब्रेरी भी है। क्या थी? मतलब अब तो नष्ट हो गई है। इस विश्वविद्यालय में क्या है? वर्ल्ड की प्रख्यात लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने एक ही वीडियो में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सारा कुछ समझ लिया, जान लिया है। हाँ और इसके संस्थापक का नाम, इसमें बेटा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं बेटा भरत ने इसको बनवाया था। भरत कौन है बेटा? ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं ये भरत ने नहीं बनाया है, बल्कि भरत के पुत्र हुए थे तक्ष। भरत के पुत्र हैं तक्ष, इनके पुत्र हैं। ठीक है। और ये है इनके बेटा फादर का नाम है भरत और इनके पुत्र का नाम है तक्ष। और भरत के भी पिता का नाम है दुष्यंत। क्या बेटा? दुष्यंत।
तो कहते हैं दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, जिनकी वाइफ का नाम था शकुंतला, और शकुंतला दुष्यंत के बेटे हुए भरत, भरत के बेटे हुए तक्ष। तो इन्होंने इसको स्थापना करवाई थी, इसलिए इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय रखा गया है। क्या रखा गया है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब मैंने मेन पॉइंट आप सभी को बता दिए हैं। इससे भर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, अन्य कोई अदर प्रतियोगी परीक्षा है, एसएससी हो, यूजीसी नेट हो, पेट हो, टेट हो, या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, सारा कुछ एक ही वीडियो में आ गया है। अगली जो वीडियो आएगी मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन लाऊंगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, या फिर अन्य टेट या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और आप को वीडियो कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।